हेलो रॉक स्टार्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जुकारा फाउंडेशन। ठीक है, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जहां तक हमने 12th का जो कंप्लीट किया था उसके आगे के टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिया था एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या करता था, क्या कर रहा था। एंडोस्पर्म क्या होता है? एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो किसके डेवलपमेंट में क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जाइगोट अगर है, जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो बनने तक जो बीच की जो प्रोसेस, उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कौन देगा? एंडोस्पर्म देगा। ठीक है, तो हम लोग पिछले लेक्चर में वहां तक कंप्लीट किया था। अब हम देखते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, गाइस स्टार्ट करते हैं। क्या है एम्ब्रियो डेवलपमेंट? जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो किस रीजन में होता है? हमने देखा था एम्ब्रियो सेक में। ठीक है, अगर ये क्या है, ओव्यूल था ऐसे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ ओव्यूल था, ठीक है, ये ओव्यूल था, तो इसकी ये ऊपर वाला जो पार्ट जो खुला हुआ था उसे हम क्या कह रहे थे? माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल इंडिया, माइक्रोपाइल पोल कहते हैं, माइक्रोपाइलर। ठीक है, माइक्रोपाइलर इंडिया, माइक्रोपाइलर पोल कहते थे। और नीचे वाले क्या कहते हैं? चलाजल, चलाजल इंड या चलाजल पोल कहते हैं। ठीक है, तो जो ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है किस रीजन में होता है? इस वाले रीजन में। ठीक है, माइक्रोपाइल रीजन से वो स्टार्ट होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो हम यहाँ नोट कर लेंगे पहला पॉइंट। क्या लिखेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर्स माइक्रोपाइलर माइक्रोपाइलर रीजन। ठीक है, तो डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? माइक्रोपाइल वाले रीजन पे होता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो सकता है कि अगर क्वेश्चन में आ सकता है कि जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का किस रीजन पे होता है, माइक्रोपाइल होता है कि माइक्रोपाइल रीजन पे होता है या फिर चलाजल रीजन। तो अगर आप ये ध्यान में रखे होंगे तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि माइक्रोपाइल रीजन में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है किस तरीके से होता है। ये तो हमने देख लिया कि माइक्रोपाइल रीजन में होता है। अब देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। ये जाइगोट था। अब जाइगोट पे क्या होगा? डिवीजन होगा इसका। माइटोसिस डिवीजन होता है, यहाँ पर लिख लेंगे माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस हो गया। अब माइटोसिस हो गया तो इसमें दो सेल्स बनती हैं। कैसे? कैसे? ऊपर वाली सेल को हम कहते हैं सस्पेंसर। ऊपर वाले सेल को सस्पेंसर सेल कहते हैं और नीचे वाले सेल को हम कहते हैं इम्ब्रियो सेल। ठीक है, सस्पेंसर सेल और इम्ब्रियो सेल। फिर इसमें क्या होता है? और डिवीजन होता है। जो सस्पेंसर वाला सेल है इसमें और डिवीजन होता है इस तरीके से। अब वो कैसा होता है? ऐसे। ये क्या है? एम्ब्रियो सेल है। ये क्या है? सस्पेंसर। ठीक है, ये क्या हो गया? यहाँ पर जाइगोट था, जाइगोट में माइटोसिस हुआ, टू सेल का फॉर्मेशन हुआ। और नीचे वाला क्या है? नीचे वाले सेल को हम एम्ब्रियो सेल कहते हैं और ऊपर वाले सेल को हम लोग सस्पेंसर सेल कहते हैं। ठीक है, आगे चलकर सस्पेंसर सेल में और भी माइटोसिस डिवीजन होते रहता है, होते रहता है। फिर उसमें क्या होता है? उसके नंबर्स में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है? सस्पेंसर सेल। और नीचे वाला क्या होता है? एम्ब्रियो सेल। इसके बाद हम लोग बात करें तो इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं? अगर
हाँ जगह, एक सेकेंड, शायद नीचे यहाँ दिखाई नहीं देगा, अगर मैं यहाँ बना दूंगा तो इसको ऊपर कर देता हूँ। पहले आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सस्पेंशन सेल और नीचे वाला एम्ब्रियो सेल हो गया, इरेज करने वाला हूँ। जो वहां तक सेल बन गया था, ये क्या सस्पेंसर सेल था, और नीचे वाला क्या था, एम्ब्रियो सेल। इसमें वहां से फिर आगे आने के बाद इससे बहुत सारे क्या हो, माइटोसिस हो जाता है। ये इसमें बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और अब इस पूरे को हम क्या कहते हैं, प्रो एम्ब्रियो। इसे हम क्या कहेंगे, प्रो एम्ब्रियो कहते हैं इसे, ठीक है। अब इसमें आगे अगर देखिए तो कुछ और डेवलपमेंट होता है, और इसे हम कैसे, कुछ ऐसे कहते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसमें हमें दिखाई, प्रो एम्ब्रियो था। अब प्रो एम्ब्रियो से क्या बनेगा, आई होप सबको इतना नीचे तो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो जो होता है डेवलप होकर कुछ और जब कुछ दिन हो जाते हैं, कुछ आगे जाता है, तो यही प्रो एम्ब्रियो अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ठीक है। ग्लोब्यूलर क्यों, क्योंकि इसका पूरा मतलब कि एक गोले की तरह हो जाता है, ठीक है, गोले गोले जैसा होता है, गोला की तरह। इसलिए हम क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, मतलब कि गुच्छा ऐसे होता है ना, कि गुच्छे के गुच्छे के फॉर्म में हो जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब यही ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो आगे चलता है। अब ये बनाएगा हार्ड शेप एम्ब्रियो, मतलब कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसे हम क्या कहते हैं, हार्ड शेप एम्ब्रियो, ठीक है। हार्ड शेप एम्ब्रियो मतलब पहले होता है प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, और उसके बाद क्या होता है, हार्ड शेप एम्ब्रियो। अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद का प्रोसेस में बताता हूँ उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया हार्ड शेप एम्ब्रियो। हार्ड शेप एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। इसमें कहते हैं, हाँ देखो, हार्ड शेप एम्ब्रियो के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, और इसे हम क्या कहते हैं, मेच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो कैसा है, मेच्योर, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ये कैसा होता है, मेच्योर एम्ब्रियो। और ये जो ये दो दिखाई दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉटिलिडन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, कॉटिलिडॉन, ठीक है। कॉटिलिडॉन तो सब लोग जानते हैं, कॉटिलिडॉन होता क्या है, ये क्या होता है, ये रिजर्व फूड मटेरियल को कंटेन करता है, ठीक है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। ये क्या करता है, रिजर्व फूड मटेरियल, मतलब इसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है, ठीक है, जो आगे हम लोग की न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। ये हो गया। तो हम लोग पहले क्या देखा, पहले प्रो एम्ब्रियो,
फिर उसके बाद क्या होता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो, उसके बाद क्या आता है मैच्योर एम्ब्रियो। इसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ हमारे क्या होगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि मोनोकॉट के एम्ब्रियो का कैसा शेप होता है और डाइकॉट के एम्ब्रियो का कैसा शेप होता है, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम पहले क्या देख लेते हैं। डाइकॉट के एम्ब्रियो का हम लोग देख लेते हैं कि उसमें कैसा शेप होता है और उसमें क्या क्या चीज दिखाई देते हैं हमें, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसका कुछ एनसीईआरटी में ऐसे फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ये रहा एनसीईआरटी। फिगर यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा है क्या? कोई बात नहीं, तो थोड़ा और छोड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब शायद दिखाई दे रहा हो सबको। ठीक है, ये क्या होता है, ये ऐसा दिखाई देता है डाइकोट का एम्ब्रियो। मैंने जो अभी दोनों दो साइड में ऐसे लटके हुए थे दोनों, वो क्या था कॉटिलिडन, तो ये दोनों भी क्या है, ये दोनों कॉटिलिडॉन है। ठीक है, कॉटिलिडॉन है। और ये जो एक्सिस दिख रहा है ये पूरा प्लेन, इस पूरे को हम क्या कहते हैं लेवल ऑफ कॉटिलिडन। मतलब इस कॉटिलिडन का लेवल यही है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक है, तो इसे हम क्या कहते हैं कॉटिलिडन, लेवल ऑफ कॉटिलिडन। ठीक है, अब इसके ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इस बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं हाइपोकोटाइल। पूरे बायोलॉजी में हाइपो का मतलब होता है नीचे और इपी का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, तो हाइपो मतलब नीचे, ये हाइपोकोटाइल है। और इपीकोटाइल की बात करें, ये क्या है इपीकोटाइल। ठीक है, इपी मतलब ऊपर होता है, हाइपो मतलब नीचे, तो ये वाला क्या है नीचे है और इसके ऊपर जो होता है वो इपीकोटाइल होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये इसको हम क्या कहते हैं टिप ऑफ इपीकोटाइल। मतलब ये क्या है, ये सब क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है एक इपीकोटिलिडन इपीकोटाइल है। ठीक है, ये इपीकोटाइल है और इसके जो टिप होता है टॉप पे उसे हम कहते हैं टिप ऑफ इपीकोटाइल। और टिप ऑफ इपीकोटाइल को क्या कहते हैं प्लिम्यूल। ठीक है, टिप ऑफ इपीकोटाइल को हम क्या कहते हैं प्लिम्यूल कहते हैं। और नीचे आ जाते हैं, और नीचे ये वाला पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं रेडिकल। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं रेडिकल कहते हैं, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं रूट कैप। ठीक है, सबको पता होगा प्लिम्यूल से स्टेम का फॉर्मेशन होता है और रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ लिख लेंगे रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है और प्लिम्यूल से स्टेम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्लिम्यूल से स्टेम का फॉर्मेशन होता है और रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये किसका मतलब कि डायग्राम है, मतलब किसका एम्ब्रियो है, डाइकोट के एम्ब्रियो का ऐसा कुछ शेप दिखाई देता है हमें। ठीक है, ये हो गया इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये लेवल ऑफ कॉटिलिडन, मतलब कॉटिलिडन कहाँ से स्टार्ट हुआ उसका लेवल यहाँ से। ठीक है, उसके बाद नीचे रेडिकल आता है, उसके बाद रूट कैप, मतलब जो रूट रूट को कवर किए हुए रहता है उसे हम कहते हैं रूट कैप। उसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं मोनोकॉट का कॉटिलिडन, अरे मोनोकॉट के एम्ब्रियो का शेप कैसा होता है। ठीक है,
ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, मोनोकॉट। ठीक है, मोनोकॉट की एम्ब्रियो का शेप देखें तो कुछ एनसीईआरटी में ऐसा बनाया हुआ है, बनाना पड़ेगा, एक मिनट, कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा एनसीईआरटी में बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम। अब यहाँ देखते हैं कि स्कूटेलम क्या होता है। स्कूटेलम होता कुछ नहीं है, डाइकोट में हम लोग कॉटिलिडन कह रहे थे, और उसी को हम लोग मोनोकॉट में क्या कहते हैं, स्कूटेलम। यहाँ हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉटिलिडॉन, उसी को हम लोग मोनोकॉट में क्या कहते हैं, स्कूटेलम। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये भी क्या करेगा, इसमें क्या होगा, रिजर्व फूड मटेरियल इसमें भी होगा। और ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर से जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम लोग कोल्यूप्टाइल। ठीक है, इसे हम कोल्यूप्टाइल कहते हैं। और ये जो रेड वाला अंदर दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लूम्यूल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्लूम्यूल की जो कवरिंग होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोल्यूप्टाइल कहते हैं। और आगे देख सकते हैं क्या है, ये जो अलग से स्ट्रक्चर निकला हुआ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं इपीब्लास्ट। ठीक है, ये हो गया इपीब्लास्ट। उसके बाद क्या दिया है, ये जो है रेडिकल है, रेडिकल, रूट कैप। ठीक है, रूट कैप हो गया। रूट कैप की अगर बात देखें तो इसे हम कहते हैं कोल्यूरिजा। ठीक है, कोल्यूरिजा। एक मिनट, यहां तक सबको दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इपीब्लास्ट। और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रेडिकल। रेडिकल हो गया। रेडिकल की कवरिंग को हम क्या कहते हैं, रूट कैप। और रूट कैप, इसमें थोड़ा सा एक एडिशनल चीज होती है, रूट कैप के नीचे भी इसमें क्या होता है, कोलियोरिजा। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोलियोरिजा होता है। और सेम उसमें भी प्लूम्यूल से स्टेम का फॉर्मेशन होता है, और रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है। और सब चीज़ में सेम ही है, बस इसमें इतना डिफरेंस है कि डाइकॉट में हम कॉटिलिडन कह रहे थे, और मोनोकॉट में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। बस इतना डिफरेंस है, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है बस, और बाकी सब सेम ही है। ठीक है, इनका डेवलपमेंट भी सेम ही होता है। तो अगर ये हो नोट हो गया होगा तो आगे चलें। ठीक है, ये तो हो गया एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियो का शेप कैसा होता है, मोनोकॉट और डाइकॉट में हम लोग देख लिया। दोनों में से कोई एक पूछ देता है कि शेप कैसा होता है मोनोकॉट या डाइकॉट की एम्ब्रियो का। ठीक है, इरेज करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, अब इसमें क्या बनेगा, शीड। ठीक है, सीड की बात करें तो अगर हम बात करें सीड, तो सीड होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो सीड क्या होता है,
ये हम कह सकते हैं फर्टिलाइज ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही हम क्या कहते हैं, सीड। क्योंकि जब ओव्यूल फर्टिलाइज होता है उसके बाद ही आगे चलकर सीड बनता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज ओव्यूल, या हम कहते हैं राइपेंड ओव्यूल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, राइपेंड ओव्यूल या मेच्योर ओव्यूल। सीड ये हो गया, व्हाट इज सीड, फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड सीड कह सकते हैं, या फिर राइपेंड ओव्यूल को हम सीड कह सकते हैं। अब देखते हैं सीड में कितने, मतलब क्या क्या पार्ट होते हैं, मतलब सीड के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर ये सीड है, सीड में तीन चीजें होती हैं। वो तीन चीजें क्या है, पहला तो इसमें क्या होता है, सीड कोट। सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है, और तीसरी बात करें तो इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, राइटिंग। ठीक है, सीड में क्या होता है, सीड कोट होता है, मतलब सीड कोट मतलब उसकी जो कवरिंग होती है आउटर, सॉरी सॉरी, ठीक है, सीड होता है, सीड कोट होता है, एम्ब्रियो। सीड में तीन चीजें होती हैं, सीड कोट, एम्ब्रियो और फर्टिलेटर, ये तीन चीजें होती हैं। अब हम इसमें भी ये देखेंगे सीड कोट में कितनी चीजें होती हैं, या फिर किन किन चीजों से सीड कोट बना होता है। ठीक है, इतना तक पहले नोट कर लीजिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। अगर सीड कोट है, ठीक है, सीड कोट एक होती, इसमें एक आउटर कवरिंग होती है, आउटर और इनर, एक कवरिंग होती है आउटर और एक इनर। आउटर कवरिंग को आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, टेस्टा। आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, टेस्टा। और इनर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, टेगमेन। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, जो सीड कोट होता है वो, उसमें भी दो, एक आउटर कवरिंग होती है, एक इनर कवरिंग होती है। तो आउटर कवरिंग को हम लोग टेस्टा कहते हैं, और इनर कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, टेगमेन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, सीड, सीड की। और अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे एम्ब्रियो हो गया। इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक हमारा हमारा आएगा वो क्या होगा, सीड की डॉर्मेंसी, क्या होता है डॉर्मेंसी, और कितने दिन का डॉर्मेंसी हो सकता है, और डॉर्मेंसी कब, डॉर्मेंसी की नीड क्यों है, आखिर क्यों जो सीड होते हैं डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। तो ओवरऑल हम लोग डॉर्मेंसी के बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड करने वाले हैं, और आप लोग सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि ये जो सेशन है और भी बच्चों तक पहुंच सके, और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।